मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में स्वागत है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखना और अगर हमारी कहानियाँ पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। पहली कहानी, अंधी पीसे कुत्ते खाएं। एक गांव में एक अंधी रहती थी। उसकी 2 लड़कियां थीं जो बाल बच्चे वाली थीं और अपनी अपनी ससुराल में रह रही थीं। अंधी का पति मर चुका था। खेती बाड़ी का कोई जरिया नहीं था जिससे वह अंधी 2 जून की रोटी खा सके। वह इतनी खुददार थी कि दान के रूप में रोटियां खाकर जीना नहीं चाहती थी। पति के मरने के थोड़े दिन बाद ही उसे लाला के यहाँ से गेहूं पीसने का काम मिल गया। अंधी एक दिन में 10 सेर गेहूं पीस पाती थी। सुबह 4 बजे चक्की चलाने बैठ जाती थी। जब सुबह अधिक हो जाती तो घर के कामों से निपट कर आराम करती। फिर उसके बाद बैठती तो पूरे गेहूं पीस कर ही उठती थी। गेहूं पीसते हुए लगभग शाम के 5 बज जाते थे। इसके बाद वह टोकरे में आटा लेकर लाला के यहाँ पहुँचती थी। उसी टोकरे में पीसने के लिए गेहूं लेकर आती थी। इस तरह उसका काम चलता रहा और अंधी को दाल रोटी मिलती रही। कुछ दिन बाद आटे का टोकरा कुछ खाली जाने लगा। लाला कहता कि मालूम पड़ता है तू आटा निकाल लेती है, अब टोकरा खाली आता है। अंधी कहती, लाला मैं अकेली हूँ, आटा किसके लिए निकालूंगी, मेरा तो इस मजदूरी में ही गुजारा हो जाता है। लाला को वैसे अंधी पर पूरा विश्वास था, फिर भी वह गेहूं पीसने के लिए देता रहा। अंधी पीस पीस कर आटा देती रही। एक दिन लाला अंधी के घर के पास से निकल रहा था। उसे चक्की की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसका मन हुआ कि चलो अंधी से मिलता चलूं। लाला मकान की दहलीज पर पैर रखकर आवाज देने वाला ही था कि अंधी गेहूं पीसते दिखाई दे गई। एक तरफ उसने गेहूं का टोकरा रखा था, दूसरी ओर परात में पिसा हुआ आटा रखा था। आटे की परात में कुत्ता चुपचाप आटा खा रहा था। अंधी गीत गुनगुनाते हुए गेहूं पीसती जा रही थी। लाला ने देखकर अपना माथा पीट लिया और उल्टे पैर लौट आया। लाला रास्ते में सोचता जा रहा था, अंधी पीसे कुत्ता खाए। दूसरी कहानी, बेईमान मित्र। 2 मित्र थे, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल गरीब और सीधा था, श्यामलाल लालची और बेईमान। एक बार रामलाल को परदेश जाना पड़ा। वह अपना सारा कीमती सामान श्यामलाल के पास रखवा गया ताकि सुरक्षित रहे। वर्ष भर बाद वह वापस आया और श्यामलाल से अपना सामान मांगा, मगर बेईमान श्यामलाल ने सामान देने से साफ इनकार कर दिया। रामलाल ने उसकी बड़ी मिन्नत की मगर वह नहीं पसीजा। अंत में दुखी होकर रामलाल बीरबल के पास पहुंचा और सारी बात बताई। बीरबल ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम 2 दिन बाद जाकर अपना सामान मांगना और न देने पर उसे धमकाना कि मैं दीवान जी के पास जा रहा हूँ। रामलाल बेचारा अपने घर चला गया। इधर बीरबल ने दूसरे दिन श्यामलाल को बुलवाया। उसकी अच्छी आवभगत की, फिर कहा, श्यामलाल जी, जहां पनाह एक नई अदालत खुलवाना चाहते हैं जहां हिंदुओं के मुकदमे सुने जाएंगे। बादशाह सलामत ने मुझे उस अदालत के लिए न्यायाधीश चुनने की जिम्मेदारी सौंपी है। काफ़ी सोचने समझने के बाद मैंने सोचा है कि क्यों न तुम्हारा नाम बादशाह को सुझाऊं। आपने बिल्कुल ठीक सोचा है दीवान जी। श्यामलाल खुश होकर बोला, मैं तो आपको ही आदर्श मानता हूँ, इसलिए पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा जान ली, अब मैं जहां पनाह से बात करूंगा। अब तुम जाओ। श्यामलाल खुशी खुशी वापस चला गया और सोचने लगा कि अगर मैं शहर का काजी बन गया तो मजा आ जाएगा। अभी घर पहुंचा ही था कि रामलाल धमका। उसने फिर अपने सामान का तगादा किया। इस बार श्यामलाल ने उसे धमका दिया, ठीक है, अब भी अगर तुम मेरा सामान वापस नहीं करते तो मैं दीवान जी के पास जाता हूँ। रामलाल ने कहा, अब वही इंसाफ करेंगे। कहकर रामलाल जाने को हुआ तो श्यामलाल ने घबरा कर उसके पांव पकड़ लिए। अरे रे यार, क्यों नाराज होकर जाता है, मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था, ले अपना सारा सामान ले जा। और फिर श्यामलाल ने उसे सारा सामान दे दिया। दरअसल श्यामलाल के मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर रामलाल ने बीरबल से शिकायत कर दी तो मुझे काजी का पद मिलने से पहले ही छिन जाएगा। कुछ दिनों तक वह बीरबल के बुलावे का इंतजार करता रहा, मगर जब बुलावा नहीं आया तो उसने खुद ही जाकर पूछा, मैं कब न्यायाधीश बनूंगा।
बीरबल बोले, किसी बेईमान को न्यायाधीश बनाने से अच्छा है कि न्यायालय खोला ही न जाए। दोस्त के साथ बेईमानी करने वाला बेईमान कतई काजी नहीं बन सकता। श्यामलाल का सिर शर्म से झुक गया। मित्रों, अगर आपको दोनों कहानियां पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं ऐसी ही और कहानियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।